अल्ताफ हुसैन के कारकुनान और एमक्यूएम पाकिस्तान में तसादुम हुआ है। थाने में शिकायत लेकर कौन गया और किस तरीके से गया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में झगड़ा किस बात पर हुआ है और बड़ा अहम इंकशाफ सामने आया है। आफाक अहमद साहब के हवाले से गिरफ्तारी और फिर मुकदमात में क्या मजीद चीजें तेज होने वाली है, अहम पेशरफ्त आपके सामने हम पेश करने वाले हैं। और 60 अरब रुपए की जगह 4 अरब रुपए में किसने दे दी, ये बड़ी खबर है। जरदारी साहब क्यों इतने सरगर्म हैं, इस पर भी आज गुफ्तगू होगी। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत बड़ी और अहम खबर यह आई है कि जनाब एमक्यूएम लंदन के यानी कि अल्ताफ हुसैन के कारकुनान ने एक बहुत बड़ी एंट्री दी है। और उस एंट्री के बाद क्या हुआ है और किस तरीके से हुआ, थाने में जाकर शिकायत किसने दर्ज की और हैरत अंगेज तौर पर थाने में जो शिकायत दर्ज की गई वो जादूगरनी ने हम तक किस तरीके से पहुंचाई, एक बहुत बड़ी कहानी आपके सामने हम रखने वाले हैं। आफाक अहमद साहब के केस में एक नई पेशरफ्त हो रही है और उस नई पेशरफ्त का कहां पर जाकर सिलसिला मिल रहा है। झंडे लगाने पर एक बहुत बड़ा तसादुम हुआ और उस तसादुम को ऐन मौके पर पुलिस ने किस तरीके से रोका, आज की बड़ी खबरों में शामिल होगी बातें। और 60 अरब रुपए की कराची की जगह सिर्फ 4 अरब रुपए में दे दी गई, इसकी बाज़गश्त कहां पर सुनी गई और किस तरीके से सुनी गई है, ये तमाम अहम खबरें आज के प्रोग्राम में शामिल होगी। प्रोग्राम को इख्तिताम तक जरूर देखिएगा ताकि आपको तमाम सूरत हाल का अंदाजा हो सके। और हमेशा कहता हूं कि सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आइए बातचीत का सबसे पहला मरहला लेते हैं। रात गए शाह फैसल कॉलोनी के अंदर एक वाकया पेश आता है। शाह फैसल कॉलोनी के अंदर क्या वाकया पेश आता है उसके जरा पस मंजर को देखते हैं। एमक्यूएम लंदन यानी अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से एक टोकन मनी जमा करने की बात हुई। उसमें उन्होंने सख्ती से इस बात की इंस्ट्रक्शन दी कि जनाब किसी भी तौर पर कोई भी जो फंड जमा किया जा रहा है वो बैंक अकाउंट्स या किसी भी इजी पैसा में ना दिया जाए, बल्कि जो लोग बॉक्सेस लेकर आ रहे हैं उसमें पैसे डाले जाएं। कुछ दिनों से, गुज़िश्ता कई दिनों से एमक्यूएम लंदन की सरगर्मियों में इजाफा देखा गया। खास तौर पर पिछले दिनों ये प्रेस क्लब पर भी मौजूद थे, जो सहाफ़ियों की पीका के हवाले से एहतजाज हो रहा था उसमें भी शामिल थे। इसके अलावा अब बढ़ चढ़कर वो लोग अब सरेआम यानी कि बिल्कुल खुलेआम अपनी जो सरगर्मियां हैं वो कर रहे हैं। इस हवाले से कराची के कई इलाकों के अंदर बाकायदा वफ्द की शक्ल में इनके लोग दुकानों पर जाकर, मुख्तलिफ दफातर में जाकर एक बॉक्स लेकर जाते हैं जहाँ पर कोई 1 रुपया देता है, कोई 2 रुपये देता है। इस तरीके से उसकी वीडियोज़ भी बहुत सारी सामने आ रही है। दूसरी, एमक्यूएम लंदन में ये तब्दीली रुनुमा हुई कि इस वक्त जो बकाई साहब हैं उनको अहम सरबराही दी गई और उस पर मोमिन साहब को भी इसमें सरगर्मियां दी गई हैं। अब इस हवाले से कई जगहों पर ये जा रहे हैं, खास तौर पर लाठी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी और कई इलाकों में यानी कि नाजमाबाद, औरंगी टाउन, लियाकताबाद, सब जगहों पर इनकी सरगर्मियां देखी जा रही थी। अब हुआ ये कि गुज़िश्ता रात को यानी कि आज तारीख है इस वक्त 17 और 18 तारीख की दरमियानी शब में ये वाक़या पेश आया है और कोई 11 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया है। और उसमें हुआ यह कि शाह फैसल कॉलोनी में एमक्यूएम लंदन से ताल्लुक़ रखने वाले कई कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे और वो मुख्तलिफ जगहों पर वो बॉक्स लेकर जा रहे थे। वहाँ पर उनकी तल्ख कलामी हुई एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों से, जिसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान के कई लोग वहाँ पर आ गए और उसके बाद जो एमक्यूएम लंदन के लोग थे उन्हें न सिर्फ ज़दोकोप किया गया, उन्हें उनका तसादुम हुआ तो उसमें उन्हें काफ़ी हाथापाई भी हुई है और बहुत कुछ हुआ है। अच्छा, इसके बाद एमक्यूएम लंदन के कारकुनान वहाँ से चले गए, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान बाकायदा थाने गए और थाने जाकर मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, बड़ी अहम और सनसनीखेज चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। ज़रा आप स्क्रीन पर इस चीज़ को देखें। बाकायदा जो थाने में दरख्वास्त दी गई है, लोग ऊपर से दरख्वास्त का आगाज़ करते हैं, हम हमेशा से नीचे से करते हैं। ज़रा नीचे देखिए, दरख्वास्त गुजार कौन है? टाउन इंचार्ज और अराकीन टाउन एमक्यूएम पाकिस्तान शाह फैसल
शाह फैसल टाउन। नीचे जो रिसीविंग दी गई है वो देखिए कि फैसल कॉलोनी यानी कि पुलिस स्टेशन जो है शाह फैसल कॉलोनी कराची का दिया हुआ है, जिसकी इनकी यहाँ स्टैंप लगी हुई है। अब ये एक्सक्लूसिव मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका मुद्दा देखिएगा, मतलब देखिएगा और उसके बाद आगे देखिएगा। जनाब, ये थाने में इत्तला दी गई है कि आज मोरखा 18/2/25 यानी कि आज के को बवक्त रात 10:30 बजे तकरीबन शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 पर एक वाकया पेश आया। इस वाकये में MQM लंदन के आफ्ताब बकाई हमरा 25-30 लोग नामालूम मोटरसाइकिल पर आए और शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 पर जमा होकर चंदा लोगों से जमा करने लगे। अच्छा, इस दौरान MQM पाकिस्तान के खिलाफ बातें की और बरमला कहा कि हम लोग आने वाले हैं। इन्होंने कहा हम लोग आने वाले हैं और हमारा दौर आने वाला है, हम इन लोगों को देख लेंगे, सही है। और उन्होंने कहा कि जिन्होंने भाई से गद्दारी की है, सही है। और फिर ये मुख्तलिफ इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा और उसके बाद फिर दोनों के दरमियान तसादुम हुआ और फिर ये दरख्वास्त लेकर ये गए। ये मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई है, एक्सक्लूसिव फुटेज सिर्फ मेरे पास मौजूद हैं जो थाने में रिसीव हुई है। तो जादूगरनी कहाँ कहाँ थाने के अंदर तक मौजूद है, ये सिर्फ और सिर्फ हम आपको बता सकते हैं। तो खैर, उसके बाद जो है वो दोनों तरफ से तो बयान आते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से स्टेटमेंट आया, लेकिन MQM पाकिस्तान की तरफ से इस हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इस वक्त MQM पाकिस्तान के लिए कई मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। जहां पर उनके अंदरूनी इख्तलाफात इस वक्त खबरों की जीनत बने हुए हैं, वहीं पर आफाक अहमद साहब की भरपूर एंट्री और भरपूर उनकी गिरफ्तारी पर जो सारे मामलात हुए वो उनके सामने मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनके ताल्लुकात की नोयत आपके सामने मौजूद है। और इस सूरत हाल में MQM लंदन के लोगों की इस तरीके से खुलेआम एंट्रियां, आना जाना, बहुत सारे लोगों को इस वक्त बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। खैर, अब ये MQM पाकिस्तान की ये पॉलिसी है या नहीं है, क्योंकि खुद गवर्नर साहब ने कहा था कि इनकी सियासत पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इनकी रियासत से मामला आते। तो क्या रियासत से मामला तय हो गए? ये किस हवाले से दावा हो रहा है कि जनाब वो आने वाले हैं, क्योंकि ये दावा इस रोजनामचे में जो एंट्री की गई है उसके अंदर शामिल नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर है आपके पास है। दूसरी बड़ी खबर की तरफ हम बढ़ते हैं और दूसरा बड़ा अहम नुक्ता आपके सामने पेश करते हैं। रात गए MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान भी झंडा लगाने पर झगड़ा हुआ है। अभी झंडा लगाने का मसला क्या है? मसला यह है कि दोनों जमातों में इस बारे में तरक्याती कामों के हवाले से बड़े ही बेचैनी पाई जा रही है। यानी कि MQM पाकिस्तान ये कोशिश कर रही है कि जमात इस्लामी जहाँ टाउन्स में काम कर रही है या यहाँ पर जहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है वहाँ झंडे ना लगाएं, और अगर झंडे लगाएं तो दोनों के साथ लगाए जाएं। अच्छा, इसी तरह का वाकया एक PIB कॉलोनी के अंदर भी अभी पिछले दिनों पेश आया था कि जहाँ पर एक गली की सीवेज का काम जमात इस्लामी के टाउन नाजिम कर रहे थे, वहाँ MQM के लोग पहुंचे और कहा कि जनाब दोनों मिलकर झंडे लगाएंगे। तो फिर बाद में वहाँ मामला तय हुए। अच्छा, इसी तरीके से औरंगी टाउन के अंदर हुआ ये कि एक ADP का एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि जहां पर महाजर चौक है वहां पर ये सारे सिलसिला काम हो रहा था। वहां पर मुर्तज़ा वहाब के बैनर्स लगाए गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे लगाए गए। उस पर MQM के MPA ने वहां पर एतराज़ किया, फिर वहां पर दीगर लोग आ गए और दोनों के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई और फिर बात नौबत हाथापाई तक भी आई और फिर वहां पर पुलिस आ गई और पुलिस ने आकर फिर वहां दोनों को हटाया। तो MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान भी इसी बात का झगड़ा हुआ कि जनाब काम पर झंडा कौन लगाया जाएगा। दरहकीकत इस वक्त कराची के मसाइल पर किसी की तवज्जो नहीं है, लेकिन इस बारे में ज़रूर बहस हो रही है कि जनाब झंडा कौन लगाएगा और कौन काम करेगा, ये एक अलग बहस चल रही है। बहरहाल ये मामला रफा दफा हो गया, ये सारा सिलसिला उस तरफ हो गया। दूसरी बात जो है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब इस वक्त कराची शहर के अंदर मौजूद है। एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर हो रही है और कराची शहर में हो रही है। इस हवाले से बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनल इवेंट है और हमने हमेशा कहा है कि जनाब कराची शहर और पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो काम भी होता है वो अच्छा, और चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान के अंदर होना इस इमेज को ख़त्म करता है कि जनाब पाकिस्तान दहशतगर्दी की जद में है। और बहुत अच्छी बात है, आसिफ अली ज़रदारी साहब इस हवाले से कराची शहर में मौजूद हैं, तो बहुत अहम और बहुत ही ज़्यादा मुलाकातें हो रही है। हैरत अंगेज़ तौर पर बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब के इस वक्त मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो मौजूद नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा इवेंट है और गवर्नर कामरान खान टेसूरी साहब भी मौजूद नहीं है। आमतौर पर वो इस तरह के इवेंट्स को छोड़ते नहीं हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में उनका मौजूद होना ज़ाहिर है वो हर जगह इवेंट्स में मौजूद होते हैं, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब इस इवेंट के लिए मौजूद थे। अब हुआ यह है कि ये कहा जा रहा है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से सिंध में
जहाँ कुछ परेशानियां हैं वहाँ पर बलूचिस्तान में भी इनकी हुकूमत मौजूद है। तो बलूचिस्तान के हवाले से कई अहम मुलाकातें हुई हैं। उस अहम मुलाकातों में गुज़िश्ता रात होने वाली कई मुलाकातों का जिक्र बाकायदा कई सहाफ़ियों ने किया है। अच्छा, हमने भी इस हवाले से जादूगरनी दौड़ाई है और जादूगरनी का कहना ही है कि क्या बलूचिस्तान में एक बार फिर रिवायत को जिंदा किया जा रहा है। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता आप कई अरसे से देखिए 25-30 सालों से कोई भी वज़ीर आला अपना वक्त मुकम्मल नहीं कर सका है। आमतौर पे इनकी मुद्दत 1.5 साल, 2 साल और 2.5 साल और कुछ की तो 6 माह तक रही है। तो 1 साल हुकूमत को हो चुका है, तो क्या अब वज़ीर आला बलूचिस्तान फिर तब्दील हो रहा है? लेकिन सरफराज बुगटी साहब के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं कहीं और जगहों पर। आपको मालूम है वो तो वज़ीर दाखिला रहकर, यानी कि निगरान हुकूमत में वज़ीर दाखिला रहकर वो इलेक्शन लड़ें। तो खैर ये एक अलग सूरत हाल है उनके साथ, और वो बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी शामिल हुए। तो अब सूरत हाल वहाँ पर बिगड़ती हुई है या नहीं है, हमने इस हवाले से अपनी जादूगरनियों को दौड़ाया कि वहाँ पर शिकायतों के अंबार लगाए जा रहे हैं, लेकिन शायद जरदारी साहब के हाथ में नहीं है कि सरफराज बुगटी को हटाया जाए। सरफराज बुगटी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़रूर इस वक्त ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन सरफराज बुगटी साहब के कहीं और पर बहुत गहरे मरासिम हैं, और वो बहुत गहरे मरासिम ज़ाहिर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है इस हवाले से। दूसरी बात जो है वो आसिफ जरदारी साहब ने कल कही कि ताजिकिस्तान से हम बलूचिस्तान तक पानी ला रहे हैं। तो मेरे भाई जरदारी साहब, ताजिकिस्तान से बलूचिस्तान तक तो इंशाअल्लाह ताला पानी आ जाएगा और बलूचिस्तान वालों का हक बनता है पानी पहुंचना, बिल्कुल इस हवाले से होना चाहिए। लेकिन कराची शहर में भी पानी दे दीजिए जहाँ से आपका मेयर है, सिंध में आपकी सूबाई हुकूमत है और 17 साल से आपने बातें की हुई हैं, तो शायद अब उस हवाले से थोड़ा सा गौर हो जाए या नजर करम हो जाए। अच्छा खैर, इन सारी खबरों के साथ एक बड़ी खबर हम आपके साथ जिक्र करते हैं। हमने कई बार अपने प्रोग्राम में जिक्र किया है कि केपीटी के मामलात को ज़रा गौर से नहीं देखा जा रहा। केपीटी की जगहों को, केपीटी के अंदर होने वाले मामलात पर एक बहुत बड़ी बदउनवानियाँ हो रही हैं वहाँ पर। अब बाकायदा इसकी बाज़गश सेनेट के अंदर भी सुनी जा सकती है। सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर जो इसकी सरबराही कर रहे थे बहरी उमूर की, वो हैं फैसल वाउडा। फैसल वाउडा ने बाकायदा वहाँ पर यह इंकशाफ किया है कि कराची की एक बहुत कीमती 500 एकड़ की जगह जो केपीटी के पास थी, जिसकी मालियत तकरीबन 60 अरब से ज़्यादा की बनती थी, वो सिर्फ और सिर्फ 4 अरब रुपए में दे दी गई है। अब किन लोगों को दी जा रही है, उसमें नवाजने में कई बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, जिसमें बड़ी सियासी असर व रसूख के लोग भी शामिल हैं और उसमें कुछ बड़े अहम नाम भी मौजूद हैं। क्योंकि शायद इस वक्त फैसल वाउडा वो नाम लेते हुए झिझक रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों नैब के चेयरमैन ने भी कराची में आकर इस बात में इशारा किया था कि अगर ये गैर कानूनी तामीरात और गैर कानूनी पर कहा जाए तो बहुत सारे लोगों के नाम इसमें इंकशाफ होंगे। हम ये चाहेंगे कि ख़ास तौर पर जब ये सारा जिक्र हो रहा है तो इस पूरी तहकीकात को सामने रखा जाए कि कराची की एक मेगा स्कैंडल है ये। 660 अरब रुपए की जगह जो है, 500 एकड़ जगह एक बहुत बड़ी जगह होती है, और बहुत ही केपीटी की बहुत सारी ऐसी जगहें जो केपीटी की हवाले से दी गई है उन पर कई सवालिया निशान है। केपीटी की जो पैसा जो सारा मूव हुआ है, ख़ास तौर पर इन गुज़िश्ता 15-20 सालों के अंदर, उन सब की इंक्वायरी होनी चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो केपीटी के वज़ीर बनने के बाद, यानी पोर्ट एंड शिपिंग के जो वज़ीर बनने के बाद उनके समाये नहीं समझ रहे, उन सब पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि जनाब ये पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ पर रहा है। इन सब की इंक्वायरीज़ होनी चाहिए और वाज़े तौर पर होनी चाहिए। अच्छा, अभी तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 4 बजे का वक्त है, इसके बाद कुछ बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से हम आपको बराह रास्त बताएंगे कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। कुछ बड़े अहम चीज़ें आफाक अहमद साहब के हवाले से तब्दील हो रही है। आफाक अहमद साहब की जमात महाजिर कौमी मूवमेंट एक अपने नए लाहे अमल का ऐलान करने वाली है अब से कुछ देर के बाद, तो उसकी भी सूरत हाल हम आपको वाज़े तौर पर बताएंगे कि जनाब यहाँ क्या मामला हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। 20 तारीख को उनके केस की समात है, यानी कि 20 फरवरी को। अब देखना यह है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत उन्हें रिहा करती है या जिस तरीके से इस वक्त सिंध की हुकूमत उनके खिलाफ लगी हुई है, और ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत में चाहे उनके वज़ीर दाखिला हो, वज़ीर इत्तलात हो, वज़ीर आला हो या उनकी क़यादत हो, वो आफाक अहमद साहब के खिलाफ इस वक्त शदीद नीत कर रही है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी खबर भी मैं आपको देने वाला हूँ, अगले वीलॉग के अंदर दूंगा कि आफाक अहमद साहब के जेल जाने से पहले, यानी कि आफाक अहमद साहब की गिरफ्तारी से पहले कुछ बहुत बड़े राब्ते हुए थे, और वो राब्ते किस हवाले से हुए थे, उस मुलाकातों में किसको आना था और कौन आ चुका था। मैं ये एक तहलका अंगेज़ इंकशाफ आपके सामने करने वाला हूँ। मुझे एक आखिरी शवाहिद इसमें मिल चुके हैं। मैं ये पूरा आपको बताऊंगा कि एक बहुत बड़ा इत्तेहाद किस तरीके से बन रहा था। जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई है उसी दिन शाम में किसकी मुलाकात होने वाली थी, जो बाद में मुलाकात, रात में मुलाकात होने वाली थी, जो मुलाकात नहीं हो सकी उनकी गिरफ्तारी की वजह से, और उसमें कौन से बड़े नाम शामिल थे।
ये मैं आपको बड़ी ही तहलका अंगेज़ खबर अपने अगले व्लॉग के अंदर दूंगा, क्योंकि अभी वक्त बहुत हो चुका है। अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।